पूरा मैदान भरा दिखाई दे रहा है, सड़कों पे भी लोग हैं और जहां मेरा हेलीकॉप्टर उतरा वहां से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा सड़कों पर लाल टोपी और समाजवादी झंडा दिखाई दे रहा है। ये जोश और उत्साह बता रहा है, ये जोश और उत्साह बता रहा है कि अब फैजाबाद के लोग इंतजार नहीं करना चाहते। चुनाव साइकिल की बटन दबाना चाहते हैं। ये जोश बता रहा है कि पवन पांडे पहले से ज्यादा वोटों से जीत करके इस बार विधानसभा में जाएंगे। हालांकि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा और चौथा चरण भी हो गया है। अब तो चौथे चरण की बात आपको पता लग गई होगी। बुंदेलखंड के लोगों ने और चौथे चरण में आपकी मदद करने का काम किया है और आपको बहुमत की तरफ समाजवादी लोगों को भेजने का काम चौथे चरण के लोगों ने कर दिया है। अब ये पांचवें चरण के लोगों की जिम्मेदारी है, पांचवें चरण के लोगों की जिम्मेदारी है कि पहले से ज्यादा सीटें समाजवादी जीते और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बने। आज का दिन त्योहार का भी है, आज का दिन त्योहार भी है। हम अपने तमाम लोगों को महाशिवरात्रि की भी बधाई देते हैं, साथ ही साथ समाजवादियों की जीत होगी उसकी भी मैं बधाई आज ही दे रहा हूं आपको। हालांकि समाजवादियों के काम पर लोगों को भरोसा है, समाजवादियों के काम पर लोगों को भरोसा है। अगर 102, 108 एम्बुलेंस है उस पर लोगों को भरोसा है। गांव में, शहर में कभी भी कोई तकलीफ में, परेशानी में अगर फोन मिलाया है तो 10 मिनट, 15 मिनट में पहुंच करके एम्बुलेंस ने मदद करने का काम किया है। अभी हाल ही में पुलिस के लिए भी 100 नंबर शुरू किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी उलझे हुए अभी भी थाने में। हमारे प्रधानमंत्री, हालांकि थाने की बात उन्होंने शुरू की थी और थाने में उलझ गए। उन्हें पता ही नहीं यूपी में अब पुलिस थाने के अलावा 100 नंबर से भी चलने का काम कर रही है। और वैसे तो प्रधानमंत्री जो दुनिया के तमाम देशों में घूम करके आए हैं, बहुत कम देश बचे होंगे जहां घूमने न गए हों, लेकिन बताओ आपके और हमारे लिए लाए क्या? और कम से कम समाजवादी लोगों ने ये जो 100 नंबर वाली व्यवस्था है, दुनिया में जितने भी खुशहाल देश हैं जो तरक्की कर गए, आगे बढ़ गए, उन्होंने भी अपनी पुलिस के लिए यही इंतजाम किया है जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार 100 नंबर के माध्यम से मदद करने का, इंतजाम करने का काम कर रही है। और ये सुविधा है आप लोगों को। अभी तो आपको थाने में जाना पड़ता था एफआईआर के लिए, आपको थाने में जाना पड़ता था, लेकिन आने वाले समय में ये 100 नंबर वाली व्यवस्था आपकी मदद करेगी। आप फोन मिला देना, 10 और 15 मिनट में पुलिस पहुंच करके आपकी मदद करने का काम करेगी। ये इंतजाम समाजवादियों ने किया है। और मैं तो ये कहता हूं, आप दिन में, रात में, सुबह शाम जब चाहे तब फोन मिला लेना, ये फोन उठेगा भी और जहां कहीं घटना होगी वहां पर पुलिस पहुंच करके मदद करने का काम करेगी। अभी बुराई और ठीक करनी है। एक पुलिस वाली बुराई है, हालांकि आज पुलिस कम दिखाई दे रही है हमें, पता नहीं
आज पुलिस सुरक्षा में कम दिखाई दे रही है, ये नहीं पता क्यों। हो सकता कोई कारण दूसरा रहा हो, लेकिन मैं कह सकता हूं चुनावी जनसभा में हमारे कभी भी सिक्योरिटी में कमी नहीं होगी जितनी कमी हमें फैजाबाद में दिखाई दे रही है। कोई कारण तो होगा, ये कारण तो कोई ना कोई बताएगा ही। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये जो पुलिस की बुराई है ये भी खत्म 100 नंबर करेगा। और जो लेन देन वाला मामला है, आपका भ्रष्टाचार वाला मामला, आप 100 नंबर पे लिखा देना, आपका वापस कराने का काम समाजवादी सरकार करेगी। ये इंतजाम कर रहे हैं। और बताओ प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने अच्छे दिन के बहाने बताओ हमें और आपको लाइन में लगा दिया कि नहीं लगा दिया? सब पैसा जमा करा लिया, 500,000। किसी फैजाबाद अयोध्या वाले पे पुराना पैसा तो नहीं बचा, सब जमा हो गया। और याद कीजिए वो वादा प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने कहा था कि ये काला धन और भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे और हर गरीब के अकाउंट में हम 15 लाख भेजने का काम करेंगे। बताओ 15,000 रुपया भी किसी के अकाउंट में आया हो तो बता दो। और फिर जो गरीब पैसा लेने गए थे, तमाम गरीबों की जान चली गई और किसी की मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की उन परिवारों की तो समाजवादी सरकार ने 2-2 लाख रुपए देकर के उनके परिवारों की मदद करने का काम किया। और आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया था और बैंक के लोगों ने उसका नाम खजांची रख दिया। मैंने ढूंढवाया उसको और जब जानकारी मुझे मिली तो उस मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार था। मैंने उसकी मां को बुला करके 2 लाख रुपए से मदद करने का काम उसका भी कर दिया। हम तो कहते हैं अब तो हिसाब देना चाहिए कि काला धन कितना है। और जो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी नोटबंदी के बहाने, सर्जिकल स्ट्राइक में तो बहुत हमारे जवानों की जान गई। एक सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने कहा कि हमने आतंकवाद के खिलाफ की है, सीमा पर कर दी है, लोगों को कितना गुमराह किया। और दूसरा कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने नोटबंदी करके कर दी है भ्रष्टाचार और काले धन पे। हम तो पूछते हैं कि आपकी कितनी घटनाएं खत्म हो गई और कितना आपको काला धन मिल गया, कितना भ्रष्टाचार का पैसा मिल गया। धोखा दिया देश की अर्थव्यवस्था को। और याद रखना ये नोट काला सफेद नहीं होता, कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। हमने कारोबार किया, टैक्स नहीं दिया, वो पैसा काला हो गया। और उसी काले पैसे से अगर कारोबार किया, टैक्स दे दिया तो वही पैसा सफेद हो गया। इसलिए लेन देन तो काला सफेद होता है, ये रुपया नोट काला सफेद नहीं होता। ये व्यवस्था नुकसान दिया, धोखा दिया इन्होंने। और वहीं बताओ रेडियो पे सबने सुन लिया मन की बात, बहुत सुनी मन की बात सबने। प्रधानमंत्री जी की मन की बात, बीजेपी के लोगों की मन की बात, सब सुन चुके कई बार मन की बात। रेडियो के बाद टीवी पे भी आने लगी मन की बात। और बताओ कोई समझा बीजेपी के लोगों की मन की बात? यहां तो बता दो, कोई नहीं समझा। और हमने तो प्रधानमंत्री जी से कहा कि छोड़िए मन की बात, कम से कम अब तो कर लो काम की बात कि आपने कौन सा काम किया है। कोई काम किया हो तो बता दे। बच्चा हमने क्या मतलब है? हमने तो कहा थी, कहीं कोई विज्ञापन की बात कही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि प्रधानमंत्री इतना इमोशनल होकर किस चीज को ले लेंगे। आपने कभी कुछ कहा, हमने बुरा नहीं माना। आपने हमारे एक्सप्रेस वे का, और मैं कहता हूं यहां पर पत्रकार साथियों के सामने कहता हूं मैं, जो एक्सप्रेस वे हमने बनाया समाजवादी सरकार ने, आगरा से लेकर के लखनऊ तक, ऐसा एक्सप्रेस वे किसी सरकार ने नहीं बनाया होगा देश में। अगर किसी ने बनाया हो तो बता दें।
और यही एक्सप्रेसवे हम आगरा से लेकर के लखनऊ लेके आ गए हैं, और यही एक्सप्रेसवे हम आगरा से लेकर के गाजीपुर ले जाना चाहते हैं। हम बधाई देंगे किसानों को, उन्होंने 7% हमें जमीन दे दी है, और आने वाले समय में सरकार बनेगी तो वो भी हम गाजीपुर और बलिया तक एक्सप्रेसवे पहुंचाने का काम करेंगे। आपने हमारे एक्सप्रेसवे का मजाक उड़ाया, हमने कुछ नहीं कहा आपसे। हमने तो ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी, अगर आपको लगता है कि हमारी सड़कों के गड्ढे बोलते हैं, अगर आपको ये लगता है ये जानकारी गलत हो सकती है आपके पास, हम तो कहते हैं एक्सप्रेसवे पर एक बार चल करके देख लो, और जिस समय चलोगे आप भी साइकिल की बटन दबा दोगे। हम ये दावा करते हैं आपको। आपने मजाक उड़ा दिया मेट्रो का। ये लखनऊ में मेट्रो बनी नहीं, हम बैठना चाहते हैं मेट्रो पे। हमने तो 4 जगह मेट्रो बनवाई है, गाजियाबाद में, नोएडा में, लखनऊ में और कानपुर में बनना शुरू हो गई है। हम तो पूछते हैं कि आप भी गुजरात में कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, बताओ वहां एक जगह भी मेट्रो आपने बना करके तैयार की हो तो बता दीजिए। और फिर हमें और आपको बुलेट ट्रेन का सपना दिखा दिया। वो बुलेट ट्रेन कहां पर है? अगर बुलेट ट्रेन यूपी में आ रही हो तो बता दो, और 70 से ज्यादा एमपी जिता दिए, लेकिन बुलेट ट्रेन का रास्ता कौन सा है हमें नहीं पता। उत्तर प्रदेश में तो रास्ता नहीं दिखाई देता। और हम तो कहते हैं कि अभी अगर 3 साल में बुलेट ट्रेन नहीं आई है तो अगले 2 साल में भी बुलेट ट्रेन नहीं आ पाएगी। और अगली बार जब चुनाव में आप जाओगे तो ये जनता आपको दिल्ली में नहीं आने देगी, और उसकी शुरुआत अगर कहीं से हो रही है तो उत्तर प्रदेश से शुरू हो रही है। इसलिए जहां समाजवादियों ने काम किया है, अयोध्या फैजाबाद में तमाम काम समाजवादी लोगों ने किए हैं। सड़क, बिजली, पानी, मेडिकल कॉलेज, आपका ट्रामा सेंटर, अस्पताल, आपकी एम्बुलेंस, 100 नंबर, और मैं तो कहता हूं कि बहुत डिजिटल इंडिया का सपना दिखाया प्रधानमंत्री जी ने, और कहा कि बैंक से अब मोबाइल से चलाने का हम इंतजाम कर रहे हैं। हम तो कहते हैं अयोध्या फैजाबाद में कोई वार्ड नहीं होगा जिसमें समाजवादी लोगों का लैपटॉप ना पहुंच गया हो। अगर मोबाइल से चल सकती है बैंक, तो हमारे लैपटॉप से भी चला करके दिखा दो बैंक। अगर मोबाइल से चलती है बैंक, तो हमारे लैपटॉप से भी चला करके दिखा दो। और हम तो कहते हैं अगर हमने लैपटॉप बांटा है तो कोई भेदभाव नहीं किया है। जो अयोध्या फैजाबाद के जो सबसे अच्छे नंबर पाने वाले बच्चे होंगे, आप पूछ लेना, समाजवादी लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया होगा। जो नंबर अच्छे पाए हैं उन्हें लैपटॉप देने का काम समाजवादी लोगों ने किया है। और उन बच्चों से जरूर पूछना चाहिए, इन बीजेपी के लोगों को, जिन बच्चों के सबसे ज्यादा नंबर आए, ये हम पे आरोप लगाते हैं कि हमने भेदभाव कर दिया। हम तो कहते हैं कि जो बच्चे सबसे अच्छे नंबर पाए हैं, जाकर के उन बच्चों से पूछो कि समाजवादियों ने क्या भेदभाव किया है आपके साथ, आपको जवाब मिल जाएगा उनसे। और हम तो उन बच्चों से ही कहते हैं जिन्होंने लैपटॉप पाए हैं, कन्या विद्याधन जिन्होंने पाया है, कम से कम इन बीजेपी वालों को इस बार लैपटॉप कन्याधन का सबक सिखाने का काम करना, क्योंकि समाजवादियों ने बिना भेदभाव के काम किया है। अभी सुना होगा आपने, बिजली को भी इन्होंने बिजली को भी रमजान और दिवाली में बांट दिया। बताओ कैसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मान लो हमने अयोध्या फैजाबाद में बिजली दी, बताओ अयोध्या फैजाबाद में 22 से 24 घंटे बिजली आ रही कि नहीं आ रही है? और अगर हमने बिजली दी तो अगर किसी ने कटिया मार ली तो हम कैसे तय करेंगे ये किसने कटिया मार ली? ये बीजेपी वाले बताएं कि कैसे रमजान और दिवाली में भेदभाव करते हैं। हम कहना चाहते हैं, आंकड़ों में कहते हैं, हो सकता है प्रधानमंत्री जी को गलत खबर दी हो किसी ने, हमने दिवाली पे भी दी है बिजली ज्यादा,
हमने रमजान पे भी दी है। और पता कर लेना, क्रिसमस और त्योहारों पे समाजवादी लोगों ने सबसे ज्यादा बिजली देने का काम किया है। और हम तो प्रधानमंत्री जी से कहते हैं, हम तो गंगा के किनारे वाले, हमारा क्षेत्र जो कन्नौज है वो गंगा के किनारे है। कभी कभी हम लोगों को जब सच बुलवाना होता है किसी से, तो हम कहते हैं कि खाओ गंगा मैया की कसम। फैजाबाद में, अयोध्या में हमें नहीं पता किसकी कसम खाते होगे। और हम तो कहते हैं अगर सरजू मैया की भी कसम खाते हो तो हम दो बात कहते हैं यहां पे। हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि गंगा मैया की भी कसम खा लो, सरजू मैया की भी कसम खा लो, बिजली काशी में 24 घंटे आती है कि नहीं आती है, समाजवादियों ने दी है कि नहीं दी है। हम भेदभाव नहीं करते, हम रमजान और दिवाली वाली बात नहीं करते। हम समाजवादी लोग कोई हो शहर में, हमने 24 और 22 घंटे बिजली देने का इंतजाम किया है। और आने वाले समय में, अभी तो गांव में 16-18 घंटे बिजली है, गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे, ये इंतजाम कर रहे हैं। अब बताओ, अयोध्या फैजाबाद में बीजेपी को अगर बिजली देनी पड़ेगी 24 घंटे तो हमने दे दी। अब बताओ दिन पर कैसे बढ़ाएंगे, ये दिन में घंटे कैसे बढ़ाएंगे, ये बता दो हमें। क्या ये दिन में घंटे बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। और फिर ये अगर बात करते हैं उलझाने की, तो कम से कम समाजवादी लोग कब्रिस्तान और शमशान की बात नहीं करते। समाजवादी लोग लैपटॉप और स्मार्टफोन की बात करना चाहते हैं। अभी लैपटॉप दिया है, आने वाले समय में हम स्मार्टफोन देने का भी काम करेंगे, जिससे सरकार से आप जुड़ जाओ, सीधा सीधा संबंध सरकार से बन जाए। साथियों, पवन पांडे आपके प्रत्याशी हैं और हम सरकार बनाना चाहते हैं, हम सरकार बनाना चाहते हैं। हम तो सरकार, समाजवादियों की सरकार बनाना चाहते हैं। बताओ अयोध्या फैजाबाद के लोग मदद करोगे कि नहीं मदद करोगे, बताओ। और हमारे अभी केवल बीजेपी की बात हुई है, हमें हमारी बुआ से भी सावधान रहना। और कौन नहीं जानता बताओ, ये जो बुआ है कब बीजेपी के साथ रक्षाबंधन मना लें, बताओ। और मैं तो कहता हूं इसलिए सावधान रहना पड़ेगा आपको। हम तो ये कहते हैं आपसे कि भाई बुआ से भी सावधान रहना, ये बीजेपी से मिली हुई है, रक्षाबंधन मना लेंगी और पहले भी 3 बार रक्षाबंधन मना चुकी हैं और अब तो बहुत लंबा भाषण पढ़ने लगी हैं, बहुत लंबा भाषण, और विकास की भी बात करने लगी है। हम तो जानते हैं लखनऊ का विकास, उत्तर प्रदेश का विकास, जब मौका दिया था जनता ने, इन्होंने बड़े बड़े हाथी लखनऊ में लगा दिए थे, बड़े बड़े हाथी। और 9 साल से हम देख रहे हैं वो पत्थरों के हाथी वहीं के वहीं दिखाई दे रहे हैं। खड़े वाला खड़ा हाथी है, बैठा वाला बैठा हाथी है, खड़ा वाला बैठा नहीं हाथी, और बैठा वाला अभी तक पत्थरों का हाथी खड़ा नहीं हुआ। इसलिए क्या उम्मीद करोगे बहुजन समाज पार्टी से, जिन्होंने अपना पूरा वोट पिछली बार बीजेपी को ट्रांसफर करा दिया था, और इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में मिल गई और सरकार भी केंद्र में बन गई। बताओ बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा में सांसद कितने हैं? कोई हमें बता दे, लोकसभा में सांसद बहुजन समाज पार्टी के कितने हैं? इन्होंने पूरा ट्रांसफर किया वोट अपना बीजेपी पे। बताओ सावधान रहोगे इनसे कि नहीं रहोगे?
और ये बीजेपी से नहीं लड़ना चाहते। हमने तो देख लिया पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव, 4 चरण हम देख चुके हैं। बताओ बीएसपी क्या बीजेपी से लड़ना चाहती है? ये समाजवादियों को रोकना चाहते हैं। ये बीजेपी बीएसपी के लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी को रोकना चाहते हैं। हम तो अपने नौजवानों को जानते हैं, ये जोश और उत्साह में होते हैं तो पैडल मारते हुए साइकिल का हैंडल छोड़ के भी साइकिल ले जाते हैं। ये साइकिल चलाने वाले लोग जोश उत्साह में अपनी साइकिल चला लेते हैं, हैंडल छोड़ के भी पैडल मारते हुए ले जाते हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ आपके हैंडल पे लग गया है। बताइए साइकिल की रफ्तार क्या होगी? और हम तो पवन पांडे को ये जानते हैं कि विपरीत हवा होती है जब, तब भी साइकिल चला लेते हैं ये। और अब तो पहले चरण से ही हवा तुम्हारे पक्ष में चल रही है। अब बताओ पवन पांडे की साइकिल कितनी तेज चलवाओगे? साइकिल तो आपकी कहीं रख लेना, साइकिल तो आपके कमरे में, बरामदे में, कहीं भी छोटी सी जगह आ जाएगी। और बताओ हाथी को कहां रखोगे तुम? इसी घर, कमरे में, गली में घुस गया तो सब नुकसान और बर्बाद हो जाएगा। वैसे बिना नकदी के वहां से टिकट नहीं मिलती है। अब ये बात नहीं पूछूंगा कि कितनी नकदी के बाद बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी टिकट लेकर के आए होंगे, पता नहीं कितनी नकदी के बाद। हम तो ये जानते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी से आता है, दूसरे दल में जाता है, कहता है कि हमसे नकदी ज्यादा मांग ली इसलिए हम टिकट नहीं पा रहे हैं। इसलिए नौजवान साथियों, हम नौकरी से लेकर के रोजगार का इंतजाम करना चाहते हैं। हमें तमाम नौजवानों को हम कहना चाहते हैं कि जहां व्यवस्था सड़क की, बिजली की, पानी की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की है, वहीं आने वाले समय में प्रदेश कैसे आगे बढ़े, किसानों को सुविधाएं दी हैं। आपके किसानों का पानी मुफ्त कर दिया, एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। किसान बीमा पहले 1 लाख था, 5 लाख दे रहे हैं और आने वाले समय में तय किया है कि 7.5 लाख रुपए देंगे। हम अपने गरीबों को कहना चाहते हैं, कि कोई भी गंभीर बीमारी हो जाएगी आपको, आपका विधायक भी मदद करेगा और चिट्ठी लिख के हमें भेज देना, सरकार से उसकी पूरी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हम इलाज में मदद करना चाहते हैं, लैपटॉप दे करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। आने वाले समय में लैपटॉप भी मिलेगा और स्मार्टफोन देने का काम भी समाजवादी सरकार करेगी। अभी स्कूलों की पढ़ाई कैसे अच्छी हो, हमें तकनीक का सहारा लेना पड़े, हम लेंगे। आपके गरीबों के वितरण प्रणाली कैसे ठीक हो, उसके लिए भी मदद करेंगे। और अभी तो स्कूल में हमने ड्रेस दी है, बैग दिया है, बर्तन दिया है, हफ्ते में 1 दिन दूध दे रहे हैं बच्चों को, हफ्ते में 1 दिन फल भी दे रहे हैं बच्चों को। आने वाले समय में तय किया है जो प्राइमरी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ने आएंगे उनको 1 किलो मिल्क पाउडर और 1 लीटर देसी घी हर महीने सरकार की तरफ से देने का इंतजाम होगा। वहीं हमारी माताओं बहनों को खाना जल्दी बन जाए, इसके लिए 1 प्रेशर कुकर दे करके भी उनकी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और हम कहना चाहते हैं अयोध्या फैजाबाद में बहुत काम किया है हम लोगों ने। आने वाले समय में आपकी बिजली व्यवस्था को बेहतर करेंगे। हम नहीं जानते कि बीजेपी के लोग इस शहर के लिए क्या करना चाहते हैं। इस शहर के माध्यम से लाभ उठा करके हमारे भाई और भाई को लड़ाना चाहते हैं, लेकिन हम फैजाबाद अयोध्या को लोगों को बता के जाना चाहते हैं कि हमने लखनऊ में बहुत काम किया, कानपुर में भी बहुत काम किया। कभी कभी आरोप हमें सफेद पे भी लग जाता है। हमने अपने जनेश्वर गांव बनाए हैं, हमने लोहिया गांव बनाए हैं, गरीबों को लोहिया आवास भी दिया है, शहरों में आसरा आवास देने जा रहे हैं। जो हमारे गरीब है, रिक्शा नहीं चला पा रहे, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा भी देने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम बताना चाहते हैं कि हमें फैजाबाद अयोध्या में अगर सबसे अच्छा शहर भी बनाना पड़े तो हम इसके लिए सरकार की तरफ से मदद करने का काम करेंगे। घाट नेताजी ने बनवाए थे,
सिंचाई विभाग से पानी कैसे पहुंच जाए वो इंतजाम हुआ है। और हमने भजन स्थल भी अगर बनाने का काम किया है, कम से कम लोग वहां बैठें आराम से, कम सही बात तो समझ जाएं कि भजन में है क्या आखिरकार। ये नहीं कि बीजेपी वाली बातें समझ में आए लोगों को, कम से कम वहां बैठ करके भजन सुन सकें और तमाम सुविधाएं देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए एक तरफ तो समाजवादी लोग हैं जो फैजाबाद अयोध्या को एक बहुत अच्छा शहर बनाना चाहते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग इस शहर के नाम पर पूरे प्रदेश और देश में राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए उन बातों में हम नहीं जाना चाहते। कभी प्रधानमंत्री ने कुछ कह दिया, क्या भी सुना होगा, जाने क्या क्या बातें कहती। वो विज्ञापन के बारे में हम नहीं जानना चाहेंगे। अगर विज्ञापन के बारे में कह देंगे तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी फिर समय निकाल कर उसी पे बोलते रहे। हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमसे पूछें कि हमने क्या काम किया है, और अगर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो वो जनता को बताएं कि उन्होंने क्या काम किया है। हम बस केवल इतना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कसाब पे बहस हो। और अगर आपने के का कांग्रेस बताया तो का हम भी बना सकते थे। हमने तो कक्षा 1 की किताबों में देखा है, का मतलब कांग्रेस नहीं होता, का मतलब कबूतर होता है। और फिर हम कबूतर उड़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम शांति वाला, प्यार वाला, जो हमें आजादी के निशान का या पैगाम देता है, उस कबूतर की बात कर रहे हैं। और इसलिए साथियों, हम तो कहना चाहते हैं, आप जहां चाहे वहां बहस कर लें। आप गंगा मैया के किनारे जिसका वादा किया था आपने कि गंगा मैया को हम साफ कर देंगे, और चाहे जहां समाजवादी लोगों ने गोमती के किनारे जो लखनऊ में बनाने का काम किया वहां कर लो बहस। हम समाजवादी लोग चाहे लोहिया गांव में, जो हमने लोहिया गांव बनाए हैं, आओ बहस करने लोहिया गांव में, और चाहे जो आपने आदर्श गांव बनाया उसमें हम बहस कर लें। और अगर कहीं बहस नहीं करना चाहते तो हमारा खजांची जहां रहता है, कम से कम नोटबंदी का क्या असर पड़ा है, उसी के गांव में चलो हम चल करके बहस कर लो। इसलिए प्रधानमंत्री चाहे तो हमसे पूछ लें कि हमने क्या काम किया है, और चाहे वो बता दें कि उन्होंने क्या काम किया है। हमारे एक्सप्रेस वे का मजाक किया, हमने कुछ नहीं कहा। आपने मेट्रो पे मजाक किया, आपने अस्पताल में कहा कि हम ब्लड प्रेशर न पाना चाहते हैं। हमने कहा बीजेपी के लोगों को इतनी जल्दी क्या पड़ गई कि अभी से ब्लड प्रेशर न पा रहे हैं। अभी तो अयोध्या फैजाबाद के लोगों को वोट डाल लेने दो, तब असली ब्लड प्रेशर नापने का काम आएगा। इसलिए नौजवान साथी पवन पांडे की मदद करना। आप लोगों ने पिछली बार मदद की थी, जिताया, और हमने इन्हें मौका भी दिया मंत्री बना करके काम करने का। इस बार फिर जिताइए, आपका अयोध्या फैजाबाद को अच्छा शहर बनाने का काम करेंगे, जिससे कि शहर के लोगों का जीवन कम से कम अच्छा हो, साथ ही साथ हमारे नौजवानों को कैसे रोजगार और नौकरी दे सकें, उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। इसलिए जहां हमारे तमाम साथी हैं, परिक्रमा मार्ग में कह सकता हूं, राहुल सिंह जी ने बहुत मेहनत की, पवन पांडे ने बहुत मेहनत की, और हम तमाम अपने लीलावती कुशवाहा जी से लेकर के हमारे तमाम साथी हैं, सिंधी समाज के अध्यक्ष अमृत राजपाल जी से लेकर के हमारे हनुमानगढ़ी वाले बाबा भवनाथ दास जी, हम सबसे निवेदन करेंगे कि इस लड़ाई में हमारी मदद करें। चारों चरण में हम लोग आगे हैं, और 5वें चरण में आपकी जिम्मेदारी है। कम से कम समाजवादी लोग काम करते हैं, झूठे वादे नहीं करते जैसे और दल करते हैं। इसलिए भाईचारे के लिए, उत्तर प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए एक बार फिर मदद कर देना। हम तमाम जय गुरुदेव के अनुयायी आए हैं, उनका भी हम धन्यवाद देते हैं कि उनके भी तमाम साथियों का सहयोग और मदद मिल रही है। मुझे भरोसा है कि जिस समय मतदान होगा, आप सब मिलकर के साइकिल चुनाव चिन्ह पे वोट डाल देना, जिससे एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाए। हालांकि पवन पांडे को तो आप मदद कर ही रहे हैं, चुनाव पवन पांडे जी का भी है, लेकिन बताओ चुनाव हमारा है कि नहीं, ये बताइए। तो हमारी मदद करना,
कम से कम एक बार फिर मौका देना, जिससे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, माताओं बहनों को, किसानों को हम सुविधा दे सकें और एक बार फिर उत्तर प्रदेश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे ले जा सकें। मुझे उम्मीद है कि आप सब साइकिल की मदद कर देंगे, एक एक वोट साइकिल पे डाल देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।